सौतन शांति देवी, परंपराओं से जुड़ी तानों की महारानी सास। प्रिया, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, नए विचारों वाली बहू। राहुल, शांति देवी का बेटा, प्रिया का पति। गोलू, प्रिया और राहुल का बेटा, 6 साल का। गृह प्रवेश और पहला ताना। शांति देवी पूरे मोहल्ले में अपने सख्त स्वभाव और लाजवाब तानों के लिए मशहूर थीं। सुबह का समय था। मोहल्ले की औरतें गली के नुक्कड़ पर बैठकर गप्पे मार रही थीं। तभी शांति देवी अपने बेटे की नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आईं। बहू, पैर देख के रखना, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जहां मनमानी चलती है। शांति देवी ने पहली झिड़की दी। प्रिया मुस्कुराई। जी मम्मी जी। शांति देवी की आंखों में चमक थी। इसने कुछ नहीं कहा। पहली जंग बहू ने हार मान ली। लेकिन प्रिया जानती थी, असली जंग तो अब शुरू होगी। सुबह की चाय और बहू की गुस्ताखी। अगले दिन सुबह। शांति देवी, बहू, सुबह के 7 बज गए और अब तक चाय नहीं बनी। प्रिया, मम्मी जी, आज मैंने ग्रीन टी बनाई है, आपके लिए भी रखी है, बहुत हेल्दी होती है। शांति देवी चौंक कर, ग्रीन टी? बहू, हमारे घर में तो दूध वाली चाय ही बनती है, तुम्हारे ये अंग्रेजी शौक यहां नहीं चलेंगे। प्रिया, पर मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको ब्लड प्रेशर के लिए। शांति देवी बीच में टोकते हुए, डॉक्टर डॉक्टर मत कर बहू, मैं 60 साल की हूं और अपनी दवाई खुद तय करती हूं। राहुल दूर से अखबार पढ़ रहा था, लेकिन कान पूरी तरह बातचीत पर थे। उसने अखबार से झांकते हुए सोचा। शांति बनाम प्रिया, एपिसोड 1 शुरू। किचन का रणभूमि। एक दिन प्रिया ने पनीर बटर मसाला और मिस्सी रोटी बनाई। शांति देवी ने एक कौर मुंह में लिया और फिर चुपचाप निगल लिया। प्रिया ने उत्साह से पूछा, कैसी बनी है मम्मी जी? शांति देवी, अगर खाने में नमक कम हो तो उसे प्यार से नहीं, समझदारी से कहना चाहिए। प्रिया, मम्मी जी, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो अगली बार बदल दूंगी। शांति देवी, तुम्हें सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा बहू, तुम YouTube की रेसिपी से दिल नहीं जीत सकती। प्रिया मुस्कुराई और बोली, पर मम्मी जी, गोलू ने तो 3 रोटियां खाई। गोलू भागते हुए आया। नानी, मम्मा की रेसिपी यम्मी थी। शांति देवी, नानी? इस छोटे से ने भी टीम बहू ज्वाइन कर ली। मोहल्ला मेलोड्रामा। एक दिन शांति देवी की सहेली सुलोचना आंटी फ्याओ शो आई। सुलोचना, अरे शांति, बहू तो बड़ी स्मार्ट लगती है। शांति देवी, स्मार्ट तो फोन भी होता है, लेकिन गर्म होते ही हैंग हो जाता है। सुलोचना हंसते हुए, तू तो हमेशा वही शांति है, बिना चाय के भी खौलती हुई। प्रिया अंदर से हंसी रोक रही थी। शांति देवी, देख बहू, मोहल्ले में हमारी इज्जत है, तुझे जैसे रहना है वैसे रह, लेकिन मेरी इमेज मत खराब करना। प्रिया, मम्मी जी, मैं आपकी ही बेटी जैसी हूं। शांति देवी, बेटी जैसी और बेटी में फर्क होता है बहू। बदलाव की बयार। एक दिन शांति देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए आराम बताया। प्रिया ने पूरा घर संभाल लिया, किचन, गोलू, राहुल और यहां तक कि शांति देवी की दवाइयां भी समय पर। शांति देवी की आंखों में पहली बार थोड़ी नरमी आई। एक रात जब प्रिया ने उन्हें दवाई दी तो शांति देवी बोली, बहू, तुम्हारी बनाई खिचड़ी में माँ वाला स्वाद है। प्रिया की आंखों में नमी थी। मम्मी जी, आप ठीक हो जाएं, फिर चाहे 10 ताने दे दीजिए, मैं सह लूंगी।
शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, तानों की जगह अगर तुझसे हंसी मिलती रही तो शायद मैं भी बदल जाऊं। परिवार की तस्वीर। अब माहौल थोड़ा बेहतर था। कभी कभी बहू ताना सुन भी लेती तो जवाब हंसी में देती। शांति देवी अब चाय में ग्रीन टी भी मिलाने लगी थी और प्रिया कभी कभी दूध वाली चाय भी बना देती। एक दिन गोलू ने स्कूल प्रोजेक्ट में लिखा, मेरे घर में 2 मम्मी हैं, एक प्रिया मम्मी और एक नानी मम्मी। दोनों बहुत प्यारी हैं, पर जब लड़ती हैं तो बहुत मज़ा आता है। शांति देवी और प्रिया ने प्रोजेक्ट पढ़ा और फिर दोनों हंस पड़ी। रिश्तों का असली स्वाद। राहुल ने दोनों को एक दिन साथ में बैठे देखा। प्रिया अपनी सास के बालों में तेल लगा रही थी। शांति देवी, अब तो तेरे हाथों की मालिश की आदत पड़ गई है बहू। प्रिया, और मुझे आपके तानों की मम्मी जी। दोनों हंसी और पास में बैठा गोलू बोला, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों WWE की फाइटर हो। शांति देवी ने हंसते हुए कहा, अब हम फाइटर नहीं, पार्टनर हैं। हर सास बहू की कहानी एक जैसी नहीं होती, लेकिन तकरार, ताने और थोड़ा प्यार, इनसे ही तो रिश्ता बनता है। कुछ रिश्ते तकरार में और भी मजबूत हो जाते हैं, और यही इस कहानी की खूबसूरती है।